हेलो फ्रेंड्स, नी पेन सीरीज के आज के एपिसोड में आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसकी वजह से अगर आपको घुटने में आर्थराइटिस है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं और सिकाई भी कर रहे हैं, तब भी आपको आराम नहीं मिलता है, क्योंकि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके घुटने में दर्द बना रहता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं और उसको सही करने का तरीका बताऊंगा, जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपके घुटने के दर्द में जल्दी आराम मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडीज बताऊंगा जिसको आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपको घुटने के दर्द में जल्दी आराम मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूटे ना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको हेल्थ संबंधित नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोवैदिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। चलिए मैं आपको सबसे पहली गलती के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली गलती ये होती है कि जब आपको घुटने में दर्द होता है तो आप घर पे कोई दर्द की दवा होती है या आप मेडिकल स्टोर से दर्द की दवा खरीद लेते हैं और उसे खा लेते हैं। जब आप दवा खाते हैं तो आपको वक्ती आराम तो मिल जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद दर्द फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि घुटने में दर्द होने के कई कारण होते हैं। जैसे आपके घुटने में सूजन आ जाती है, या आपके घुटने में इंजरी हो गई हो, या आपके घुटने की मांसपेशियां कमजोर हो, या आपके शरीर में कैल्शियम की कमी होती है। इन कंडीशन में घुटने में दर्द होता है। जब तक कि आपको इन चीजों का कारण नहीं मालूम होगा तब तक कि आपको सही आराम नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको घुटने में दर्द हो तो आप अपने आसपास किसी फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए या आप किसी हड्डी के डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। वो आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट कर लेगा तो आपको सही कारण बता देगा, और अगर आपने इस कारण को सही कर लिया तो आपके भविष्य में घुटने में दर्द नहीं होगा। घुटने के दर्द का दूसरा कारण यह है कि जब उनके घुटने में दर्द होता है तो वो पॉलीथीन मार के बैठते हैं। पॉलीथीन मार के ज्यादातर लोग जब पूजा करते हैं या जमीन पे बैठ के खाना खाते हैं तो वो पॉलीथीन मार के बैठते हैं। जब आप पॉलीथीन मार के बैठते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप पे घुटने के अंदर के साइड काफी दबाव पड़ रहा है। आप पे घुटने के अंदर जितना दबाव पड़ेगा वहां के घुटने की मांसपेशियां कमजोर होंगी, जो लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं, रप्चर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, और कुछ दिनों बाद आप पे घुटने के अंदर गैप आना शुरू हो जाता है और आप पे घुटने की आर्थराइटिस बढ़ जाती है। तो आपको इससे बचने के लिए कोशिश करिए कि आप पॉलीथीन मार के ना बैठिए, या अगर आपको पॉलीथीन मार के बैठना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप उस तरह बैठेंगे तो आपके घुटनों में दबाव नहीं पड़ेगा। जब आप पॉलीथीन मार के बैठिए तो आप क्या करिएगा कि आप एक तकिया ले लीजिएगा। इस तकिए को आप अपने पीछे की ओर रख लीजिएगा, क्योंकि जब आपने बैठक पे तकिया रख लेंगे तो आपका जो हिप है आगे आ जाएगा और आपके घुटने पे दबाव नहीं पड़ेगा। साथ ही आप 2 कुशन ले लीजिएगा, कुशन को ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा और अपने दोनों थाइस के नीचे रख लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि जब आप इस तरह बैठते हैं तो आपके घुटने पे दबाव कम पड़ रहा है। आपके घुटने पे दबाव जितना कम पड़ेगा आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि आप पॉलीथीन मार के ना बैठें। घुटने के दर्द का तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके वज्रासन में बैठना। जब आपके घुटने में दर्द होता है, जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि आपका घुटना हाइपरफ्लेक्शन में चला गया है। जब आपका घुटना हाइपरफ्लेक्शन में चला जाता है तो आपके घुटने पे काफी दबाव पड़ता है। घुटने में जितना दबाव पड़ेगा वहां की मांसपेशियां ढीली होंगी, लेकिन आपके घुटने में दर्द बढ़ेगा। तो कोशिश करिए कि अगर आपको वज्रासन में बैठना है तो बहुत देर तक ना बैठिए, या अगर आपको घुटने में आर्थराइटिस हो गई है या घुटने में गैप आ गया है तो आप इसको अवॉइड करिए, क्योंकि आप बैठेंगे तो आपके घुटने का दर्द बढ़ेगा। और अगर आपको वज्रासन में बैठना ही है तो आप क्या करिएगा कि 2 कुशन ले लीजिएगा और दोनों कुशन को आप अपने दोनों थाइस के नीचे रख लीजिएगा। जब आप इस तरह बैठेंगे तो आपका पूरा लोड आपके कुशन पे आ जाएगा और थोड़ा आपके बीच में ये जो गैप है वो बढ़ जाएगा, तो आपके घुटने पे दबाव कम पड़ेगा और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। घुटने के दर्द में लोग गलती ये करते हैं कि जब वो लेट के टीवी देखते हैं या घर पे लेटे रहते हैं तो वो या तो पैर को इस तरह करके टीवी देखते हैं या तो पैर को इस तरह करके टीवी देखते हैं। तो आप खुद देख रहे हैं कि जब आप इस तरह लेटे हैं तो आपके घुटने के अंदर के साइड काफी दबाव आ रहा है। जब आपके घुटने पे जितना दबाव आएगा वहाँ की मांसपेशियां डैमेज होंगी, वहाँ के जो जॉइंट है उस पर सूजन बढ़ेगी और आपके घुटने में दर्द बढ़ जाएगा।
साथ ही जब आप इस तरह आप लेट के पे टीवी देखते हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि आपके घुटने का पूरा लोड आपके दूसरे पैर पे जा रहा है और ये आपका जो ये ऊपर वाला घुटना है हाइपर एक्सटेंशन में जाता है। जब आपका घुटना हाइपर एक्सटेंशन में जाता है तो आपकी जो ऊपर की कटोरी है उस पर काफी दबाव पड़ता है। जितना दबाव पड़ेगा वहां पे सूजन आना शुरू हो जाएगी और आपके घुटने का दर्द बढ़ जाएगा। इन सब से बचने के लिए आप कभी भी लेट के टीवी देखिए तो आप सीधे लेट जाइए, इस तरह देखिए, या आप एक तकिया ले लीजिएगा और तकिए को अपने दोनों घुटने के बीच में रख लीजिएगा। इस तरह आप रख लेंगे तो आप देखेंगे घुटना आपका हल्का सा फ्लेक्शन कंडीशन में आ गया है और पूरा लोड जो घुटने का है वो तकिया पे आ गया है। आप इस तरह देखेंगे आपका आपका घुटना काफी रिलैक्स रहेगा और आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। घुटने के दर्द में लोग गलती ये करते हैं, जब वो ऑफिस या घर में बैठते हैं तो इस तरह बैठते हैं, या पैर को तिरछा करके इस तरह बैठते हैं। जब आप इस तरह बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आपका घुटना हाइपर एक्सटेंशन में गया है। घुटना जितना हाइपर एक्सटेंशन में जाएगा आपकी जो पीछे की मांसपेशियां हैं उतना खिंचाव आएगा और जो ऊपर की कटोरी है उस पर दबाव पड़ेगा। जब आपके घुटने के तीनों तरफ दबाव पड़ेगा तो आपके घुटने की मांसपेशियां डैमेज होंगी और वहां की हड्डी रगड़ खाएगी और आपका घुटने में दर्द बढ़ जाएगा। या जो लोग इस तरह बैठते हैं तो आप खुद देख रहे हैं कि जब आप इस तरह बैठते हैं तो आपके घुटने की अंदर के साइड काफी दबाव पड़ रहा है। जितना यहाँ पे दबाव पड़ेगा आपके घुटने में दर्द बढ़ेगा। इसको करेक्ट करने के लिए आप करिए क्या कि जो आपकी चेयर है उसको थोड़ा आगे कर लीजिए और आपका घुटना जो आपकी चेयर के पास थोड़ा रहना चाहिए। आप यहाँ पे जितना रहेगा आपके घुटने पे दबाव कम पड़ेगा और आपके घुटने में दर्द नहीं होगा, या अगर आपको आगे आर्थराइटिस होने वाली होगी तो वो भी नहीं होगी। घुटने में दर्द का कारण ये है कि जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या जिम करते हैं तो प्रॉपर वे में बॉडी का वार्म अप नहीं करते हैं। जब वो प्रॉपर वे में वार्म अप नहीं करते तो घुटने की मांसपेशियों पे काफी दबाव पड़ता है, या लोग जिम में हाई वेट लिफ्टिंग करते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर का या आप जो वेट उठा रहे हैं उसका पूरा लोड आपके घुटने पे आता है और वहां पे डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए जब आप मॉर्निंग वॉक करें या आप जिम में कोई एक्टिविटी करने जाएं तो सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म अप कर लीजिए। आपकी बॉडी जितनी वार्म अप होगी आपको घुटने में दर्द और इंजरी के चांसेस बहुत ही कम होंगे। घुटने में दर्द कारण है कि आजकल लोग हाई हील की चप्पलें या शूज पहनते हैं। जब वो हाई हील की चप्पल या शूज पहनते हैं तो आप खुद देखिए कि जब आप हाई हील की चप्पल पहनते हैं तो आपका पैर इस तरह होता है, आपकी एड़ी उठी होती है और आपका पंजे पे दबाव पड़ता है। जब आप इस तरह देख रहे हैं तो आप पे घुटने पे काफी दबाव पड़ता है और घुटने पे जितना दबाव आता है वहां की मांसपेशियां कमजोर होती हैं और वहां की घुटने की हड्डियों पे दबाव पड़ेगा। घुटने की हड्डियों पे जितना दबाव पड़ेगा शुरुआत में आपको घुटने में सूजन आएगी, धीरे धीरे वहां पे डिजनरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके घुटने में दर्द और उसके साथ घुटने में गैप भी आ सकता है। इससे बचने के लिए आप कोशिश करिए कि आप जब भी कोई फुटवेयर पहनिए तो आपका हाई हील का नहीं होना चाहिए और कोशिश करिए कि आप फ्लैट शूज पहनिए। कोशिश ये करिए कि जो आपका शूज है उसका जो कुशन है सॉफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी जो कुशन सॉफ्ट होगा तो आप पे घुटने पे दबाव नहीं पड़ेगा और आप पे घुटने पे फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहेगी। घुटने के दर्द में लोग गलती ये करते हैं कि जब वो चलते हैं और चलते चलते एकदम से ट्विस्ट हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि जब आप इस तरह मुड़ते हैं तो आपका नीचे का पार्ट स्टेबल रहता है और ऊपर का पार्ट मुड़ जाता है, जिससे घुटने में एक एंगुलर रोटेशन होता है और वहाँ की जो घुटने के लिगामेंट्स हैं, जो आपका MCL है और ACL है, उसके इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो और आप पे घुटने में दर्द बढ़ जाता है। कोशिश करिए जब आपको चलना है और आपको मुड़ना हो तो आप छोटे छोटे स्टेप लीजिए और उसके बाद मुड़िए, क्योंकि अगर आप इस तरह मुड़ेंगे तो आप पे घुटने पे काफी दबाव पड़ेगा और आपके लिगामेंट इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। घुटने के दर्द में लोग गलती ये करते हैं कि जब वो जीना चढ़ते हैं या उतरते हैं तो गलत तरीके से चढ़ते उतरते हैं। जब आप जीने पे चढ़ते हैं तो आपके शरीर का डबल लोड जाता है, आप जीने से उतरते हैं तो आपके शरीर का 3 गुना लोड घुटने पे जाता है, जिसकी वजह से आप पे घुटने में दर्द बढ़ जाता है। ज्यादातर लोग गलती ही करते हैं कि जब उनके घुटने में दर्द होता है, जब वो जीने पे चढ़ते हैं तो इस तरह चढ़ते उतरते हैं, इस तरह चढ़ते हैं और इसी तरह उतरते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत होता है, जिसकी वजह से घुटने में आपके दर्द बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। तो इससे बचने के लिए जब भी आप जीने पे चढ़िए
तो जो आपका नॉर्मल पैर है पहले उसको रखिए, फिर आपका जो अफेक्टेड पैर है उस पैर को रखिए। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको इस तरह चढ़ना है। जब आप जीने पे चढ़िए तो आप रेलिंग के सहारे से जो आपका नॉर्मल पैर है पहले आपको उसको रखिए, फिर आप अपने अफेक्टेड पैर को ऊपर रखिए। इसी तरह आपको ऊपर चढ़ना है। इसी तरह जब आपको उतरना है तो रेलिंग के सहारे अपना हाथ ले लीजिए और जो आपका नॉर्मल पैर है उसके सहारे से उतरिए, फिर अफेक्टेड पैर को नीचे रखिए। इस तरह आप करेंगे तो आप पे घुटने पे दबाव नहीं पड़ेगा और आप पे घुटने में आगे भी सूजन नहीं आएगी। चलिए आपको उस होम रेमेडीज के बारे में बता दूं जिसको मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था। मैं बात कर रहा हूं हल्दी दूध के बारे में। हल्दी दूध एक ऐसा शेक है जो आपके शरीर में किसी तरह की सूजन हो, खासकर अगर आप पे घुटने में या कमर में सूजन हो, उसको बहुत ही तेजी से कम करता है। इसके लिए आपको करना क्या है कि रात में आपको 1 गिलास गाय का दूध लेना है और घर की पिसी हुई हल्दी लेनी है। आप 1 गिलास दूध में 2 चम्मच पिसी हुई हल्दी ले लीजिएगा, उसको अच्छी तरह से मिला लीजिएगा और रात को खाने के बाद पी लीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर आपके घुटने के दर्द में आराम मिलता है। मैंने आपको जो टिप्स बताई है इसको आप फॉलो करिए। साथ ही मैंने आपको जो गलतियां बताई हैं, अगर आपने इन गलतियों को करेक्ट कर लिया तो आप पे घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। अगर आपको आर्थराइटिस है उसमें काफी आराम मिलेगा, और अगर आपको आर्थराइटिस या घुटने में दर्द नहीं भी है, आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आपको भविष्य में भी ये दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज मैं और बता दूं कि इन सबको फॉलो करने के साथ साथ आपको कुछ एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के मैंने कई वीडियोस बना रखे हैं जो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप वहां पे जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप लखनऊ या लखनऊ के आसपास जनपद से बिलोंग करते हैं तो आप मेरी क्लिनिक पे भी आ सकते हैं। मैं आपका प्रॉपर वे में असेसमेंट करके कौन सी एक्सरसाइज किस तरह करनी है, क्या प्रिकॉशन लेना है, तो मैं डिटेल से आपको बता दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए, और अगर आपकी किस क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट डालिए। फिर मिलूंगा फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।